कहते हैं इंसान को दोस्ती और दुश्मनी सामने वाले की हैसियत देखकर करनी चाहिए, और क्रिकेट में तो दुश्मनी ऐसे खिलाड़ी से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो आपके कैरियर को बर्बाद करने की हैसियत रखता हो। और यही भूल वेस्ट इंडीज खिलाड़ी केसरिक विलियम्स विराट कोहली के सामने कर बैठे। विकेट के जोश जोश में वो नादान ऐसी नादानी कर बैठा जिसने उसके पूरे कैरियर को बर्बाद करके रख दिया। एक ओडीआई मैच के दौरान विराट कोहली को आउट कर विलियम्स जोश जोश में अपनी पॉकेट से नोटबुक निकालकर सिग्नेचर स्टाइल में कोहली की तरफ इशारा कर ये दिखा रहे थे जैसे कोहली का विकेट निकालना तो उनके लिए चुटकियों का काम था, और आउट करने के बाद पॉकेट से डायरी निकालकर राइट मार्क लगाकर सिग्नेचर करना ये सब उनके लिए जैसे कोई मामूली सा काम था। जिस खिलाड़ी ने दुनिया के घातक तेज गेंदबाजों को टारगेट पर रखकर दिन में तारे दिखाए थे, उस किंग कोहली को केसरिक विलियम्स किसी क्लब का मामूली बल्लेबाज समझने की भूल कर बैठा, और ऊपर से अजीबोगरीब सेलिब्रेशन कर कोहली को चिढ़ाकर बिना वजह दुश्मनी मोल ले बैठा। उस वक्त तो कोहली अपमान का घूंट पीकर चुपचाप पेवेलियन चले गए, लेकिन कोहली के जहन में ये सेलिब्रेशन इतना ज्यादा खटक गया था कि वो बदले की आग में कई महीनों तक बस इसी इंतजार में थे कि किसी तरह एक बार फिर से विलियम्स से उनका सामना हो जाए। इसी इंतजार में दिन, महीने और पूरे 2 साल बीत गए। फिर आता है 6 दिसंबर 2019 का वो दिन जब एक T20 मैच के दौरान कोहली ने केसरिक विलियम्स को टारगेट पर रखकर इस कदर धोया कि उसकी चढ़ती जवानी उसी 22 गज की पिच पर दफन होकर रह गई। उस मैच के दौरान विलियम्स की लाइन और लेंथ ऐसी बिगड़ी जो दोबारा लौटकर वापस नहीं आई। कहते हैं जब से विलियम्स ने ये सेलिब्रेशन करके किंग कोहली को चिढ़ाया था, उसी दिन से उनके कैरियर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, इस मैच की पूरी हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। भारतीय दौरे पर 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने आई वेस्ट इंडीज का पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला जाना था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं, और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वेस्ट इंडीज की तरफ से सिमोन्स और लेविस की सलामी जोड़ी विंडीज पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरती है, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में दीपक चहर ने सिमोन्स को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा भारत को पहली सफलता दिलाई, जिसे देख स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से झूमने लगे। परंतु भारतीय फैंस के चेहरों पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले बल्लेबाज ब्रेंडन किंग के साथ लेविस ने भारतीय तेज गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ रन बरसाने शुरू कर दिए। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए लेविस और ब्रेंडन ने रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया, और मैच 4.5 ओवरों में ही वेस्ट इंडीज का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। फिर छठे ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने लेविस को आउट कर भारत को दूसरी सफलता जरूर दिलाई, परंतु वेस्ट इंडीज की रन गति पर विकेट गिरने का जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उस दिन वेस्ट इंडीज का जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आ रहा था, मानो वो सिर्फ चौके छक्कों की ही जड़ी बूटी पीकर आ रहा था, क्योंकि सिमरोन हेटमायर क्रीज में खड़े खड़े ही भारतीय गेंदबाजों को बड़ी आसानी से छक्के जड़े जा रहे थे। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, उसके चलते वेस्ट इंडीज का स्कोर 10 ओवर में ही 100 रनों को पार कर गया। हालांकि 11वें ओवर में ब्रेंडन किंग रविंद्र जडेजा की ललचाती गेंद पर बीच क्रीज में ही खड़े रह गए, और गेंद चकमा देकर पंत के दस्तानों में चली गई। ब्रेंडन का विकेट गिरने के बाद हेटमायर के 56 रन और पोलार्ड के 37 रनों की बदौलत वेस्ट इंडीज ने 10 की रन औसत से 17.3 ओवर में 173 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। और वेस्ट इंडीज की ये पारी यही नहीं रुकी। मैच के आखिरी ओवरों में जाते जाते जेसन होल्डर ने 9 गेंदों में 24 रन की धुआंधारी पारी खेल वेस्ट इंडीज का स्कोर 20 ओवरों में 207 रनों तक पहुंचा दिया। भारत को ये मैच जीतने के लिए 20 ओवरों में 208 रन बनाने थे। अब भारतीय पारी का आगाज करने रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल को मैदान में उतारा गया, लेकिन आज पहले ओवर से ही रोहित शर्मा विंडीज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आ रहे थे। फिर दूसरे ओवर में केएल राहुल जेसन होल्डर को 2 चौके जड़कर धमाकेदार शुरुआत करते हैं। 3 ओवरों में 30 रन बनाकर भारतीय पारी को शुरुआत तो अच्छी मिल चुकी थी, लेकिन तभी पारी के तीसरे ओवर में रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। अब लड़खड़ाती भारतीय पारी की बागडोर संभालने कप्तान विराट कोहली खुद क्रीज पर आते हैं, लेकिन क्रीज पर पहले से मौजूद केएल राहुल शुरुआत से ही आक्रामक बैटिंग करते नजर आ रहे थे। राहुल ने 5वें ओवर में पहले तो कोटरेल को एक छक्का जड़ा, फिर अगले ओवर में खेरीपियर के ओवर में भी छक्का जड़कर भारतीय फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया गया केएल राहुल का ये कलात्मक चौका करंट रन रेट को रिक्वायर्ड रन रेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। जब खेरीपियर फिर से 8वां ओवर डालने आए तो कोहली ने एक जन्नाटेदार छक्का जड़कर ये एहसास करा दिया कि दोनों छोर से आज उनकी धुलाई बड़ी ही तबीयत से होने वाली है। पावर प्ले के बाद एक भी ओवर ऐसा नहीं जा रहा था जिस
जिसमें वेस्ट इंडीज गेंदबाजों को चौके छक्कों में प्रसाद ना मिला हो। राहुल और कोहली ने स्टेडियम का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां बाउंड्री ना लगी हो। दोनों बल्लेबाजों ने सदी हुई पारी खेलते हुए 11वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। यहां तक भारतीय पारी मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो चुकी थी। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में एक सिंगल के साथ केएल राहुल अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसी दौरान एक सिंगल लेते वक्त केसरिक विलियम्स कोहली को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस नादान को ये नहीं पता था कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस की तिल्ली जलाने की कोशिश कर रहा था। अर्धशतक लगने के बाद राहुल ने हाथ खोलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और 14वां ओवर लेकर आए पियर को पहले ही गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ दोनों के बीच 67 गेंदों में 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी अगली गेंद पर फिर से बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में राहुल अपना विकेट गंवा देते हैं। 40 गेंदों में 65 रन की इस धमाकेदार पारी में राहुल ने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत क्रीज पर आते हैं और आते ही छक्के से खाता खोल पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद 15वें ओवर में कोहली ने एक छक्का जड़कर महज 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कोहली ने जेसन होल्डर के इस ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़कर कुल 13 रन कूट डाले। 15वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर भी 155 रन हो चुका था और यहाँ से भारत को जीत के लिए 29 गेंदों में 53 रन और बनाने थे। अब कोहली बस इसी इंतजार में थे कि किसी तरह एक बार केसरिक विलियम उनके सामने बॉलिंग डालने आ जाएं, क्योंकि कोहली को विलियम्स की बदतमीजी का जवाब और 2 साल पुराने हिसाब किताब को जो चुकता करना था। तभी 16वां ओवर डालने के लिए पोलार्ड ने केसरिक विलियम्स को गेंद थमाई। दोस्तों, फिर जो होना था उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। कोहली ने पहले तो विलियम्स को एक चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक कड़कड़ाता 6 जड़कर विलियम्स को उन्हीं की स्टाइल में नोटबुक सिग्नेचर करके 2 साल पुरानी घटना याद दिलाई। किंग कोहली का ये तेवर देख विलियम्स के पास अफसोस करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा था। उस वक्त विलियम्स का चेहरा शर्म के मारे इस कदर झुक रहा था जैसे वो अतीत में किए कुकर्मों की सजा भुगत रहे हो। लेकिन दोस्तों, विलियम्स का पीछा अभी कहाँ छूटने वाला था। ऋषभ पंत ने भी इसी ओवर में विलियम्स को एक जबरदस्त 6 जड़कर बहती गंगा में हाथ साफ कर लिए। अब भारत को 24 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की जरूरत रह गई थी, परंतु ऋषभ पंत जोश में होश खो बैठे और अपना विकेट गंवाकर वापस पेवेलियन लौट जाते हैं। इस विकेट का भारतीय पारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि एक छोर से विराट कोहली ने क्रीज पर मजबूती से पैर गाड़ रखे थे, तो कोहली ने फिर से विलियम्स को एक कड़कड़ाता छक्का जड़ दिया। फिर उसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से जीत का छक्का निकलता है। दोस्तों, इस शॉट में कोहली की ताकत नहीं बल्कि उनके जहन में दबा वो 2 साल पुराना गुस्सा फूटकर बाहर निकला था। फिर विराट कोहली ने विलियम्स को अपनी जर्सी के पीछे लिखे नाम को दिखाते हुए इशारा किया कि यूं ही उन्हें कोई चेस मास्टर किंग कोहली नहीं कहता है। उन्होंने ब्रेटली मलिंगा और साइन शाह अफरीदी जैसे नामी गिरामी तेज गेंदबाजों को ठिकाने लगाया है। इस मैच में विराट कोहली ने विलियम्स को ये एहसास करा दिया कि जोश में होश गंवाकर किसी से बिना वजह पंगा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस मैच में कोहली ने 50 गेंदों में 94 रन की नॉट आउट कप्तानी पारी खेल भारत को एक शानदार जीत दिलाई थी। किंग कोहली की तूफानी पारी और भारत की इस शानदार जीत के नाम वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।